जावास्क्रिप्ट कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती है जो क्लाइंट के कंप्यूटर में स्टोर होती है। ये फाइल्स कई पर्पसेस के लिए यूजफुल होती है, जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन, जहां वेबसाइट याद रखती है कि आप कौन हैं। यूजर प्रेफरेंसेस स्टोर करना, जैसे थीम या लैंग्वेज सेटिंग्स। यूजर बिहेवियर ट्रैक करना, जो ये समझने में मदद करता है कि यूजर साइट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और सेशन डेटा मैनेज करना, ताकि यूजर के विजिट का ट्रैक रखा जा सके। एक बेसिक कुकी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रॉपर्टी यूज करके सेट की जाती है। इसमें एक नेम और एक वैल्यू होता है, जिसके बाद ऑप्शनल एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे एक्सपायर्स, जो स्पेसिफाई करता है कि कुकी कब एक्सपायर होनी चाहिए। पाथ, जो कुकी के लिए वैलिड लोकेशन डिफाइन करता है। डोमेन, जो स्पेसिफाई करता है कि कौन सा डोमेन कुकी को एक्सेस कर सकता है। और सिक्योर, जो इंडिकेट करता है कि कुकी सिर्फ HTTPS पर ही सेंड होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में कुकी क्रिएट करने के लिए आप सेटकुकी जैसे फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो कुकी का नेम, वैल्यू और एक्सपायर होने तक कितने दिन हैं आर्ग्यूमेंट्स के रूप में लेता है। यह फंक्शन एक्सपायरेशन डेट कैलकुलेट करता है और डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रॉपर्टी यूज करके कुकी सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, थीम नाम की कुकी सेट करने के लिए जिसमें डार्क वैल्यू हो और जो 7 दिन में एक्सपायर हो, आप सेटकुकी फंक्शन को थीम नेम, डार्क वैल्यू और एक्सपायरेशन के लिए 7 दिन के साथ कॉल करेंगे। कुकीज रीड करने के लिए आप गेटकुकी जैसे फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो उस कुकी का नेम आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है जिसे आप रिट्रीव करना चाहते हैं। फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट कुकी स्ट्रिंग को पार्स करता है, जिसमें सारी कुकीज होती हैं, और फिर रिक्वेस्टेड कुकी की वैल्यू रिटर्न करता है। अगर कुकी नहीं मिलती है तो नल रिटर्न करता है। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि सारी कुकीज डॉक्यूमेंट डॉट कुकी में एक सिंगल स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होती है, जहां हर कुकी सेमीकोलन और स्पेस से सेपरेट होती है। आपको इस स्ट्रिंग को पार्स करना होगा ताकि आप स्पेसिफिक कुकी की वैल्यू पा सके जो आप चाहते हैं। कुकी अपडेट करना भी क्रिएट करने जैसा ही है। आप एग्जिस्टिंग कुकी को उसी नेम के साथ एक नई कुकी सेट करके ओवरराइड कर सकते हैं। अपडेट करते समय ये इंश्योर करें कि आप सेम पाथ और डोमेन मेंटेन करें, ताकि अपडेट प्रॉपर्ली काम करे। कुकीज क्रिएट या अपडेट करते समय स्पेशल कैरेक्टर्स हैंडल करने के लिए एनकोड योर कंपोनेंट यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। एडिशनली, अपडेट करते समय कुकी के एग्जिस्टिंग ऑप्शंस का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपडेट कुकी फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो अपडेटेड कुकी को दिए गए नेम, वैल्यू और ऑप्शंस के साथ सेट करता है, जिसमें सिक्योर ऑप्शन HTTPS ओनली के लिए और एक्सपायरी डेट भी इंक्लूड है। कुकी डिलीट करने के लिए आप डिलीट कुकी जैसे फंक्शन यूज कर सकते हैं। यह फंक्शन कुकी की एक्सपायरेशन डेट को पास्ट डेट पर सेट करता है, जिससे वो इफेक्टिवली रिमूव हो जाती है। सक्सेसफुल डिलीशन इंश्योर करने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस कुकी के एग्जैक्ट पाथ और डोमेन को मैच करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप सारी कुकीज क्लियर करना चाहते हैं, तो आप क्लियरल कुकीज फंक्शन यूज कर सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट डॉट कुकी स्ट्रिंग को सेमीकोलन से स्प्लिट करता है और फिर हर कुकी पर डिलीट कुकी फंक्शन कॉल करता है। कुकीज के साथ काम करते समय प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। एसेंशियल सिक्योरिटी फ्लैग्स है सिक्योर, जो इंश्योर करता है कि कुकी सिर्फ HTTPS पर ही ट्रांसमिट हो। HTTP ओनली, जो जावास्क्रिप्ट को कुकी एक्सेस करने से रोकता है। और सेम साइट, जो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी या CSRF अटैक से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। कॉमन वल्नरेबिलिटीज के बारे में अवेयर रहें, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी या CSRF, और मैन इन द मिडल अटैक्स के थ्रू कुकी थेफ्ट। बेस्ट प्रैक्टिसेस में सेंसिटिव डेटा को स्टोर करने से पहले एनक्रिप्ट करना, अप्रोप्रिएट एक्सपायरेशन डेट सेट करना, जब पॉसिबल हो तो सेशन कुकीज यूज करना, और सर्वर पर कुकी डेटा वैलिडेट करना इंक्लूड है। आप एक फंक्शन यूज करके सिक्योर कुकीज सेट कर सकते हैं, जो सिक्योर, HTTP ओनली और सेम साइट फ्लैग्स सेट करता है। कुकीज की कुछ लिमिटेशंस है। इनकी साइज पर कुकी 4 किलोबाइट्स तक लिमिटेड होती है
और पर डोमेन अबाउट 100 कुकीज तक लिमिट होती है। क्रॉस साइट ट्रैकिंग और क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक्स को लेकर भी सिक्योरिटी कंसर्न्स है। कुकीज हर HTTP रिक्वेस्ट के साथ सेंड की जाती है, जिससे परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो सकता है। कुकीज के मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स में लोकल स्टोरेज है, जो 5 to 10 मेगाबाइट स्टोरेज प्रोवाइड करता है, लेकिन सेम ओरिजिन तक लिमिटेड है। सेशन स्टोरेज टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज होता है जब तक टैब क्लोज नहीं होता, और इंडेक्स्ड भी, जो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है। कुकीज, लोकल स्टोरेज और इंडेक्स्ड बी के बीच कंपैरिजन से पता चलता है कि लोकल स्टोरेज में कुकीज से ज्यादा कैपेसिटी है, जबकि इंडेक्स्ड बी में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। कुकीज में कस्टम एक्सपायरी की एबिलिटी है, जबकि लोकल स्टोरेज एक्सपायर नहीं होती है, और इंडेक्स्ड बी में भी कस्टम एक्सपायरी है। कुकीज और लोकल स्टोरेज दोनों में सिंपल APIs है, जबकि इंडेक्स्ड बी में कॉम्प्लेक्स API है। कुकीज HTTP हेडर्स के साथ सेंड की जाती है, जबकि लोकल स्टोरेज और इंडेक्स्ड भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।